वेरी गुड शॉट। हेलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है। अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम अता फ़रमाए, सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, आमीन। आज का व्लॉग मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ कि हम लोग नाश्ता वगैरह से फ्री होकर बैठे हुए थे, तो दादों ने अपने स्वेटर को पूरा कंप्लीट बुन लिया था। वो सिलाइयों से उन्होंने बनाया था और उसके ऊपर टिच बटन लगाने थे, तो मैं भी साथ बैठी हुई थी। उन्हें सुई के अंदर धागे डाल डाल कर दे रही थी, क्योंकि बारीक काम उनसे नहीं होता, इस वजह से धागा नहीं डल रहा होता, तो वो मैं करके दे रही थी। धागे लगा के उन्हें दो दो सुइयों में डाल कर दे देती थी और वो फिर बटन लगा लेती थी। करने को हम लोग भी उनको करके दे सकते हैं, लेकिन इस तरह से वो क्या होता है कि वो बोर हो रही होती हैं और छोटे मोटे अपने काम अगर करती रहें तो उन्हें अच्छा लग रहा होता है। तो यहाँ जी बहन के वापस घर जाने का टाइम आ गया था और कल उसने वापस चले जाना है अपने घर बहरिया। तो मिराल की इतनी तबीयत ख़राब थी, बहुत तेज़ बुखार हो रहा था और हम लोग काफ़ी उदास से थे, क्योंकि बच्चा अगर बीमार हो तो देख के अच्छा ही नहीं लग रहा होता। और वो इतनी माशाल्लाह खेलने वाली बच्ची और इतनी उदास बैठी हुई थी, लेटी हुई थी, और मैं उसे अपने गोद में लिटा कर यहाँ पर सुलाने की भी कोशिश कर रही थी। बस वो चिड़चिड़ी सी हुई थी। अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती तमाम बच्चों को अता करे, क्योंकि बच्चे हंसते खेलते ही अच्छे लगते हैं, उदास तो बिल्कुल ही नहीं अच्छे लग रहे होते, और उनकी उदासी की वजह से सारा घर भी खामोश खामोश हुआ होता है। बच्चे हंसते खेलते रहें तो सब भी खुशी रहते हैं। तो यहाँ जी कोशिश कर रही हूँ कि मैं मिराल सो जाए, और मिराल है कि बस थोड़ा थोड़ा सा चिड़चिड़ी सी हुई थी। उसे बिल्कुल भी हम लोग डिस्टर्ब नहीं कर रहे थे, जो वो चाहती थी इस तरह से हम कर रहे थे, ताकि वो ज़्यादा ना रोए और गला ख़राब ना ज़्यादा हो और वो ठीक रहे। साथ साथ मैं यहाँ पर अपना कावा पी रही थी। मेरे भी गले में काफ़ी दर्द सी हो रही थी, नज़ला ज़ुकाम हो रहा था, तो मैं भी यहाँ पर दालचीनी और लौंग का कावा पी रही थी। सोच सोच के काफ़ी हम लोग उदास थे, अम्मी भी, मैं भी, हमारे सारे घर वाले, कि कल ये चले जाएगी और हम अपने सोने काके से खेलने के लिए फिर वही 1 हफ़्ता 2 हफ़्ते का वेट करेंगे, जब वो आएगी तभी हम खेला करेंगे। इतना मज़े के ये दिन थे, पता ही नहीं लगा 1 माह का कि किस तरह से गुज़र गया। तो इस तरह मिराल के साथ ही बैठे बैठे रात हो गई थी, और अम्मी ने यहाँ पर साग बनाया हुआ था पहले से, उसको हम लोगों ने तड़का लगाया। मैं साग को ऐसे नहीं खाती हूँ, मैं साग के अंदर थोड़ा सा अंडे को फेंट कर डालती हूँ और इसे फ्राई कर लेती हूँ, और उसके अंदर फिर साग डाल के रोटी के ऊपर रख के खाती हूँ। मुझे इस तरह से साग ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर सब अपने अपनी प्लेटों के ऊपर ही रोटी रख के उसके ऊपर ही साग रख के यूँ खा रहे थे, तो मैंने भी इसी तरह से ही खा लिया था, और मैं लास्ट ही रह गई थी। मैं थोड़ा थोड़ा खा रही थी और साथ साथ बहन से और अम्मी से बातें भी चल रही थी, क्योंकि कल इन लोगों ने भी चले जाना है। तो बस इसी चक्कर में फटाफट पैकिंग भी हो रही थी। पैकिंग और सब कामों में हम लोग बस बिज़ी रह रहे थे, और वीडियो में ज़्यादा शूट भी नहीं कर सकी थी। तो जी यहाँ पर अगला दिन हो गया था, ये सुबह मॉर्निंग का टाइम है, जुम्मे का दिन था, और मेरे इतनी तबीयत ख़राब थी। सुबह सुबह सर में इतनी शदीद दर्द थी, जैसे रात पूरी मैंने बहुत ही बुरे तरीके से दर्द में गुजारी है। सर का दर्द ऐसे रह रहा था जैसे पता नहीं ख़त्म ही नहीं हो रहा था। तो मैंने फिर उठते साथ ही चाय पी और फिर पेनाडोल खाई, और बस फिर उठकर बैठ गई थी। बाहर दादों को भी मैंने कुरान पाक दे दिया था। मैंने कहा आप कुरान पाक पढ़ें और मैं फिर ऊपर जाती हूँ। इतना आज उदासी सी हो रही थी, क्योंकि आदत हो गई थी फ़ौरन ही मिराल से मिलने की, तो मिराल को एकदम से ऊपर जाती थी और जाके उससे खेलती थी। काफ़ी अच्छा लगता था, दिल भी लगा हुआ था। तो दादों से मैंने कहा कि आप बैठे, मैं ज़रा ऊपर होकर आती हूँ अम्मी की तरफ। मिराल नहीं है, मैं देख कर आऊँ कि अम्मी क्या कर रही हैं। तो जी ऊपर गई हूँ तो वो भी काफ़ी उदास थी। फिर हम लोग काफ़ी उसकी बातें करते रहे। देखें कितना सुना सुना सा एकदम से घर लग रहा था। ये वही घर है, फटाफट यहाँ पर इतना गहमा गहमी पूरा 1 माह रहा है, और अब है कि अब इतना सुनसान सा हो गया था। कोई काम भी नहीं थे, एक बच्चा भी घर में हो तो कितने काम हो जाते हैं। अब बस नाश्ता किया और उसके बाद हम लोग फ्री बैठे हुए थे, और सारा घर सुनसान सुनसान हुआ था।
शाम 4 बज चुके थे, तो हम लोगों ने सोचा कि कुछ खाना तो खाने को दिल ही नहीं कर रहा था, तो कबाब ही फ्राई करके मैंने और अम्मी ने हम लोगों ने कबाब फ्राई करके खा लिए थे। और साथ साथ मिराल की भी बातें चल रही थी कि अब हम लोग उसे मिलने के लिए बैरिया कब जाएंगे। तो इंशाल्लाह जी हम भी किसी दिन 1-2 दिन के अंदर हम लोग उससे मिलने जाएंगे, क्योंकि बहन के ससुर भी आ गए थे दुबई से, तो उनसे भी मिलने जाना था। यहाँ पर हम लोग सारा प्लान कर रहे थे कि हम किस तरह से जाएंगे और क्या बना के लेके जाएंगे, और साथ साथ अपने कबाब इंजॉय कर रहे थे। आज तो रात का खाना खाने का मूड ही नहीं था सबका, किसी ने कुछ खा लिया, किसी ने कुछ खा लिया। तो बस फिर उसके बाद मैं नीचे आ गई थी, तो चच्चू भी दुबई से आए हुए थे, तो उनके साथ बैठकर दादो लूडो खेल रही थी, तो फिर मैंने भी ज्वाइन कर लिया। और काफ़ी अच्छा फ़ील हो जाता है। और आपको पता है कि बुज़ुर्गों के साथ अगर बैठ के थोड़ा सा यूँ इस तरह उनके पसंद की कोई गेम खेल ली जाए तो उन्हें अच्छा लग जाता है। तो साथ साथ ये सब चीज़ें भी चल रही थी। मैं आजकल काफ़ी बिज़ी हुई हूँ, मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता, और सेहत भी बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही है। मैदे का भी काफ़ी इशू हुआ है। तो आप लोग ज़रूर दुआ कीजिएगा मेरे लिए कि अल्लाह ताला मुझे भी सेहत तंदुरुस्ती दे, हम सब पर अपना करम अता फरमाए, सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। लेकिन मुझे कुछ भी खाती हूँ, कुछ भी पीती हूँ, तो मुझे डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है। तो दवाइयाँ भी साथ साथ चल रही हैं और साथ साथ सब कुछ ही चल रहा है। ऐसे लगता है जैसे ना नींद आती रहती है। कुछ भी खाना खाती हूँ, ज़रा सा खाना खाने के बाद इतनी नींद सी फील होती है। तो इसका मैं ट्रीटमेंट करवाऊँगी इंशाल्लाह। अभी तो फ़िलहाल इसी तरह ही अपने आप को धक्के से लेकर चल रही हूँ। वैसे मैंने अपना डॉक्टर को भी चेक करवाया कि इस तरह से मुझे क्यों चक्कर आ रहे हैं और मुझे कुछ भी खाना हज़म क्यों नहीं आ रहा, कहीं मैदे का इशू तो नहीं है। लेकिन उन्होंने यही कहा है कि हो सकता है कि शुगर लेवल ना मेरी कहीं लो हो रही हो, तो इस वजह से थोड़ा सा मैं जब खजूर वगैरह खा लेती हूँ तो काफ़ी अच्छा महसूस करती हूँ, फिर मुझे चक्कर नहीं आ रहे होते हैं। खैर ये सब चीज़ें तो चलती रहेंगी इंशाल्लाह, वक्त के साथ साथ अपने आप को करता रहता है बंदा ठीक, और देखता रहता है कि किस चीज़ से क्या ख़राबी हो रही है। इंशाल्लाह जी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दुआओं में ढेर सारा याद रखिएगा, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स में भी शेयर कीजिएगा। और अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम अता फरमाए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।